जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में 10 पॉइंट में जानेंगे सौरभ हत्याकांड में साहिल नहीं मुस्कान मास्टरमाइंड थे। आइए शुरू करते हैं शुरू से। मुस्कान साहिल की मृत मां के नाम से स्नैपचैट अकाउंट बनाया और साहिल को मैसेज किया, सौरभ का वध करो। तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अगर नई और अच्छी ज़िंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये तीनों मैसेज मुस्कान के हैं जो उसने साहिल को किए थे। मेरठ पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज रिकवर किए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुस्कान ने साहिल की मां और बहन के फर्जी अकाउंट बनाए थे। इन अकाउंट से वह बार बार साहिल को मैसेज भेजती। वह जानती थी कि साहिल कर्मकांडी है। उसने मुस्कान से कहा भी था कि वह मां की आत्मा से बात करता है। इसी का फ़ायदा उठाकर वह साहिल के मां के फर्जी अकाउंट से उसे मैसेज करती थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सौरभ की हत्या की साजिश मुस्कान नवंबर 2024 से ही रचने लगी थी। वह सीधे साहिल से कह नहीं पा रही थी कि सौरभ को मारना होगा, इसलिए उसने 3 फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाए। पहला साहिल की मृत मां ज्योति का, दूसरा सौरभ का, तीसरा साहिल की बहन समीक्षा का। मुस्कान साहिल के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उसने 4 महीने साजिश शुरू की। साहिल को हत्या के लिए राजी किया और 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या कर दी। इन मैसेज से पुलिस को अब लग रहा है कि मर्डर का मास्टरमाइंड साहिल नहीं था, वह सिर्फ एक जरिया था। पूरी साजिश मुस्कान की है। मुस्कान के मुताबिक मेरे और साहिल के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने बहुत आसानी से साहिल को सौरभ की हत्या के लिए तैयार कर लिया। सौरभ हत्याकांड की साजिश कैसे रची, मुस्कान ने साहिल को कैसे इस्तेमाल किया, बचने का प्लान क्या था, चलिए जानते हैं 10 पॉइंट में। पहला पॉइंट, नवंबर 2024, शराब में दवाई मिलाकर पिलाने की प्लानिंग। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक सौरभ लंदन में रहते हुए काफ़ी शराब पीने लगा था, इसलिए मुस्कान ने पहली बार हत्या की साजिश रचते हुए सौरभ की विस्की में दवा मिलाने की सोची, जो बॉडी में जाने के बाद रिएक्शन करे और सौरभ की मौत हो जाए। पुलिस को लगेगा कि ओवर ड्रिंकिंग से डेथ हुई है। इस तरह से उस पर कोई आरोप भी नहीं लगेगा। पुलिस जांच में मुस्कान के मोबाइल पर ऐसी सर्च हिस्ट्री भी मिली है। मुस्कान ने इंटरनेट पर ऐसी दवाएं भी सर्च की थी, लेकिन सौरभ ने एक भी दिन घर में बैठकर शराब नहीं पी। ड्रिंक करने के लिए वह बार में जाता रहा। इससे मुस्कान को अपने प्लान को अंजाम देने का कभी मौका नहीं मिला। इसी बीच सौरभ को मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। उन दोनों में काफ़ी झगड़ा भी हुआ। दोनों में तलाक तक की नौबत आ गई थी। हालांकि सौरभ तलाक नहीं देना चाहता था, इसलिए वह मुस्कान को समझाकर लंदन लौट गया था। पॉइंट नंबर 2, फरवरी 2025, बर्थडे के बहाने सौरभ को मेरठ बुलाया और पासपोर्ट छिपाया। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान फ़ोन पर लगातार उससे बातचीत करती रहती थी। उसने बताया कि बेटी पीहू का जन्मदिन फरवरी में और मेरा भी बर्थडे है, उसे मेरठ आना ही होगा। सौरभ को इस बातचीत से लगने लगा कि मुस्कान उसको दोबारा चाहने लगी है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। 3 दिन बाद यानी 28 फरवरी को बेटी पीहू का बर्थडे था, इसलिए सौरभ 24 फरवरी को लंदन से मेरठ आ गया। मुस्कान के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी भी की। सौरभ और मुस्कान का डांस करते हुए वीडियो भी सामने आया है। सौरभ ने मुस्कान को बताया कि पासपोर्ट का रिन्यूअल होना है, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है। इस पर मुस्कान डर गई कि कहीं सौरभ लंदन वापस न चला जाए। जब पासपोर्ट बनकर आया तो मुस्कान ने उसे छिपा दिया था। इसको लेकर भी सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़ा हुआ था। पॉइंट नंबर 3, 2 मार्च, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर खुद ही दवा लिख ली। पासपोर्ट पर हुए झगड़े के बाद मुस्कान ने तय कर लिया कि सौरभ को रास्ते से हटाना ही है। साहिल के साथ उसने प्लान बनाया कि डिनर के वक्त खाने में नींद की दवा मिला देगी ताकि सौरभ गहरी नींद में सो जाए। इसके बाद दोनों मिलकर सौरभ को मार देंगे। इसके लिए मुस्कान ने मेरठ के डॉक्टर अरविंद देसवाल के पुराने पर्चे का इस्तेमाल किया।
जो दवाई डॉक्टर ने लिखी थी उसके नीचे मिडाजोलम दवा खुद ही लिख ली। यह नींद की प्रतिबंधित दवा है जो केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है। डॉक्टर के पर्चे को लेकर मुस्कान खैर नगर के उषा मेडिकल स्टोर पहुंची। यहाँ दुकानदार अमित मिले। मुस्कान ने मिडाजोलम खरीद कर रख ली। पुलिस ने अमित के बयान दर्ज किए हैं, साथ ही घर से दुकान तक के सीसीटीवी भी देखे। इसमें दवा खरीदने की पुष्टि हो गई है। रात करीब 11:30 बजे तक सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया, कहा अब तुम जल्दी घर आ जाओ। साहिल रात के करीब 1 बजे सौरभ के घर इंदिरा नगर वाले घर पहुंचा। साहिल किचन से मीट काटने वाले 2 चाकू लेकर बेडरूम में आया। फिर साहिल ने मुस्कान से कहा, यह काम तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। साहिल ने मुस्कान के हाथों को हाथों से पकड़ा और चाकू को तेजी से सीने में घुसा दी। एक एक करके सौरभ के सीने में 3 वार किए। इसके बाद दोनों ने सौरभ की बॉडी को उठाकर बाथरूम में ले गए। साहिल ने बॉडी को 4 टुकड़े में काट दिया। सिर और दोनों हाथ एक बैग में पैक किए। पैर समेत धड़ दूसरे बड़े बैग में पैक किए। रात करीब 3 बजे साहिल ने धड़ और पैर वाला बड़ा बैग बेडरूम के बेड के बॉक्स के अंदर छिपा दिया। मुस्कान के साथ सिर और हाथ के टुकड़ों वाला बैग लेकर ब्रह्मपुरी में अपने घर आ गया। दोनों सुबह 8 बजे तक वहीं रहे। पुलिस जांच में सामने आया है कि साहिल ने यहाँ सिर के साथ कुछ तंत्र क्रिया भी की। पॉइंट नंबर 4, 3 मार्च। मुस्कान ने झगड़ा किया, सौरभ घर से निकल गया। सौरभ के बड़े भाई राहुल राजपूत ने बताया कि 3 मार्च को डिनर के लिए सौरभ घर आया था। उसने मुस्कान के लिए खाना पैक करवाया। सौरभ कोफ्ते लेकर 8:30 बजे घर वापस गया। मुस्कान ने सौरभ से झगड़ा किया था। परेशान होकर सौरभ घर से बाहर चला गया। मुस्कान ने यह ड्रामा इसलिए किया कि ताकि वह खाने में नींद की दवा मिला सके। 9:30 बजे सौरभ घर वापस आ गए। दोनों ने एक साथ डिनर किया। पॉइंट नंबर 5, 4 मार्च। घंटाघर से ड्रम और शारदा नगर से सीमेंट खरीदा। सुबह करीब 9 बजे मुस्कान और साहिल ने घंटाघर में सैफुद्दीन की दुकान से 1200 रुपये में ड्रम खरीदा। शारदा नगर से सीमेंट और रेत खरीदी। करीब 10 बजे साहिल ने शिवा टूर एंड ट्रेवल्स को फ़ोन करके 10 दिन के लिए कैब बुक की। 54,000 रुपये में बुकिंग हो गई। करीब 10:30 बजे दोनों सौरभ के घर पहुंचे। साहिल के घर पर सौरभ के कटे हाथ और सिर वाला बैग था, इसे भी यहाँ ले आया। सौरभ के घर में धड़ और पैरों वाला बैग पहले से ही था। यहाँ साहिल मुस्कान ने ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया। बॉडी का पार्ट एक एक करके ड्रम में डाले और ऊपर से सीमेंट और रेत से बना घोल भर दिया। इसके बाद ड्रम को ढक्कन लगाकर बंद कर दिया। उसके ऊपर भी सीमेंट से लेप लगा दिया ताकि वह सील पैक हो जाए और बदबू बाहर न फैले। शाम करीब 4 बजे मुस्कान ने अपनी मां कविता को फ़ोन करके झूठ बताया कि वह सौरभ के साथ शिमला मनाली घूमने जा रही। बेटी पीहू को वह मां के घर पहले ही छोड़ आए थे। शाम को 7:30 बजे साहिल मुस्कान दिल्ली चुंगी पहुंचे। कार को ड्राइवर अजब सिंह चला रहा था। दिल्ली हाईवे के रास्ते में दोनों ने एक ढाबे पर खाना खाया। अजब ने पुलिस को बताया कि मैं रात भर गाड़ी चलाता रहा। 336 किलोमीटर गाड़ी चलाकर सुबह 3 बजे शिमला पहुंचे। पॉइंट 6, 5 से 7 मार्च। साहिल मुस्कान शिमला में दिन भर घूमते, रात में पार्टी करते। शिमला पहुंचने के बाद साहिल कैब से 3-4 होटलों में गया। आखिरकार एक होटल में कमरा बुक कर लिया। दोनों कमरे में करीब 3 घंटे रहे। नहाने और नाश्ता करने के बाद शिमला घूमने के लिए कैब में बैठ गए। मार्केटिंग की, फिर शिमला के एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। ड्राइवर अजब के मुताबिक दोनों ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे हनीमून पर आए हो। दोनों 3 दिन तक शिमला में घूमते रहे। वहाँ के होटलों में होने वाली पार्टियों को ऑनलाइन सर्च किया। शाम को होटलों में पहुँचते और ड्रिंक लेकर नाचते रहते। इसके कई वीडियो और फोटो भी पुलिस को मिले। पॉइंट नंबर 7, 8 से 13 मार्च। बर्फीले मौसम में एंजॉय करने कुल्लू मनाली में रुके।
ड्राइवर अजब ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 3 दिन शिमला में रहने के बाद उन्होंने कहा कि अब कुल्लू मनाली चलो, वहां बर्फ़ पड़ रही है। करीब 235 किलोमीटर गाड़ी चलाकर 8 मार्च की शाम 6 बजे तक मुस्कान और साहिल कुल्लू पहुंच गए। यहाँ उन्होंने होटल बुक किया, फिर अगले 5 दिनों तक यहीं घूमते रहे। इसी दौरान होली का त्यौहार आ गया। पुलिस को ऐसे विजुअल मिले हैं जिसमें दोनों रंग खेलने के बाद डांस कर रहे हैं। ऐसे मैसेज भी सामने आए हैं जिसमें ड्राइवर को मैसेज करके मुस्कान केक मंगवाती है जिस पर शंकर लिखा था। पॉइंट नंबर 8, 14 से 17 मार्च कसौल में भी पार्टियों का दौर जारी रहा। कैब ड्राइवर अजब सिंह ने पुलिस को बताया कि मनाली से कसौल सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने के बाद भी मुस्कान और साहिल का रूटीन पहले जैसा ही रहा। वो अलग अलग होटलों की पार्टियों में शामिल होते, हर दिन 1 से 2 बोतल शराब खरीदते, लंच डिनर करते, पूरा दिन घूमते रहते। इसी बीच मुस्कान को घर से लगातार फ़ोन आ रहे थे। मुस्कान और साहिल के पास भी पैसे भी ख़त्म हो गए थे। वे दोनों किसी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए किसी से बात कर रहे थे। शायद पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। इसके बाद अचानक 16 मार्च को उन्होंने बताया कि अब हमें मेरठ वापस जाना है। 16 मार्च की शाम को दोनों कैब में बैठकर चल पड़े। 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके 17 मार्च की सुबह दोनों मेरठ आ गए। पॉइंट नंबर 9, 18 मार्च मुस्कान ने पुलिस से कहा कि मैंने सौरभ को मार डाला। मेरठ से आने से पहले ही मुस्कान ने अपनी मां कविता से बात करते हुए सौरभ की मौत से पर्दा उठा दिया। अकाउंट में पैसा नहीं होने की बात मुस्कान ने अपनी मां को बताई थी। मां ने पूछा था कि जब सौरभ तुम्हारे साथ है तो पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इसके बाद मुस्कान ने मां को पूरी कहानी बता दी थी। इसके बाद पिता प्रमोद और मां कविता मुस्कान को लेकर ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे। यहां पुलिस के सामने मुस्कान ने कबूलनामा दिया। पुलिस ने साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया। सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर से प्लास्टिक के ड्रम में रखी बॉडी बरामद कर ली। ड्रम में सीमेंट से जमे हुए सौरभ की बॉडी के टुकड़े मिले। पुलिस ने साहिल और मुस्कान के बयानों की वीडियोग्राफी भी कराई। पॉइंट नंबर 10, 19 मार्च कोर्ट में पेशी से पहले वकीलों ने पीटा। पुलिस ने साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की प्रोसेस शुरू की। मेडिकल कराने के बाद दोनों को मेरठ की जिला कोर्ट में पेश किया जाना था। इससे पहले ही साहिल को वकीलों ने घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने दोनों को जज के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। इस वक्त साहिल और मुस्कान जेल में ही हैं। दोस्तों, ये थी सौरभ हत्याकांड से जुड़ी सारी जानकारी। इस घटना से बहुत लोगों को अपनी पत्नी से विश्वास उठ जाएगा। इस घटना पर आप लोग का क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।